पूर्णिया के अंबेडकर सेवा सदन में जेपी सेनानियों के द्वारा लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई, जिसमें पूर्णिया भर के जेपी समर्थक शामिल हुए। सबों ने जयप्रकाश नारायण के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर जेपी के आदर्शों को याद किया और उनके विचारधारा को जन जन तक फैलाने की प्रतिज्ञा ली। हम आपको बताते चले कि बिहार के सिताब दयारा में जन्मे जयप्रकाश नारायण को कई लोग जेपी के नाम से भी जानते हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी 1975 ईस्वी के आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण एक हीरो की तरह उभरे। जाति, धर्म और राज्य से ऊपर उठकर देश सेवा के लिए संपूर्ण देश को एकत्रित कर 5 जून 1974 को गांधी मैदान पटना से संपूर्ण क्रांति का उद्घोषणा कर सत्ता परिवर्तन का जो कमाल जयप्रकाश नारायण ने करके दिखाया, वह काबिले तारीफ है और अद्वितीय भी। पूर्णिया के अंबेडकर सेवा सदन में जेपी सेनानियों के द्वारा सरकार से कुछ मांगों को रखा गया, जिसमें किसानों को मुफ्त बिजली दी जाए, शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन हो, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हो, जेपी सेनानियों को सरकारी एवं गैर सरकारी समितियों में भागीदारी मिले, गुलाब बाग 0 माइल के गोलंबर में जेपी का प्रतिमा स्थापना हो, पटना में जेपी सेनानियों को ठहरने के लिए जेपी संस्थान की स्थापना की जाए, जेपी सेनानियों को भूमिगत एवं अन्य धारा वाले को भी समान पेंशन एवं सम्मान दी जाए, बनमनखी चीनी मिल को शीघ्र चालू की जाए, अन्य राज्यों की तरह बिहार के जेपी सेनानियों को पेंशन एवं अन्य सुविधाएं मिले, सरकारी अस्पतालों में जेपी सेनानियों के लिए अलग से चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था हो। लोक नायक जयप्रकाश जी 121वीं जन्म शताब्दी है। यह जन्म शताब्दी हम लोग हर साल 11 अक्टूबर को मनाते हैं, आज के दिन पूर्णिया में, और सभी प्रखंड के लोग जेपी सेनानी इसमें दूर दूर से, रुपौली से, टीकापट्टी से, धमदा से, बनमनखी से, सभी प्रखंडों के जेपी सेनानी यहाँ आते हैं। लोक नायक जयप्रकाश जी का पुण्यतिथि हर्षोल्लास से मनाते हैं। जयप्रकाश जी एक क्रांतिकारी, एक युग पुरुष थे। जयप्रकाश जी का स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका रहा है और 18 मार्च 74 को जब छात्र आंदोलन हुआ था, उस समय छात्रों के अपील पर छात्र आंदोलन का वो नेतृत्व किए और ऐसा नेतृत्व हुआ कि सत्ता परिवर्तन हुआ। आज उसी का नेतृत्व, वही छात्र आंदोलन का देन है कि पूरे हिंदुस्तान में जो है गैर कांग्रेसी शासन राज कर रहा है। इसके पहले भी सत्ता में परिवर्तन होता था, लेकिन जैसे आपके मामाया बाबू, कर्पूरी ठाकुर 2-4 महीने टिकते थे, लेकिन आज संपूर्ण क्रांति और जयप्रकाश जी का आंदोलन का देन है कि आज 55 साल 10-10 साल से लोग शासन कर रहे हैं। सब जेपी आंदोलन का देन है। जेपी आंदोलन में माननीय मुख्यमंत्री कुछ लोगों को पेंशन, DIR मिसा में जो लोग भर्ती हुए थे, जो लोग जेल गए थे, उनको दे रहा है, लेकिन जिनके सहारे हम आंदोलन को संचालित करते रहे, भूमिगत भाइयों के बदले सहारे, और जो है आपका 74 के आंदोलनकारी जो जेल गए थे, उनके सहारे, उनको अभी तक लोग अनदेखी कर रहा है। सरकार उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार ने आपका 17 जुलाई 1975 में एक गजट पास किया था, जिसमें लिखा था कि मिसा DIR वाले को पेंशन मिलेगा, 1 महीने से अधिक वाले को 5000 रुपया और 1 महीने से 6 महीने से ऊपर वाले को 10,000 रुपया। और लिखा था उसमें कि बस की सुविधा देगी, बस की सुविधा कोई नहीं है, चिकित्सा की सुविधा देगी, वह चिकित्सा सुविधा नहीं है। लेकिन सरकार ने एक जो गजट पास किया, वह अब तक अनदेखी कर रही है। वह गजट है सरकार के गजट संख्या 2
क्रमांक 100 लिखा है कि जेपी आंदोलन के दौरान भूमिगत रहे अथवा आंदोलन में योगदान करने वाले व्यक्ति का चयन सलाहकार परिषद के जिलों के त्रिस्तरीय समिति द्वारा अनुशंसा की जाएगी और ऐसे सेनानियों को प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह दिया जाएगा जो आज तक नहीं दिया गया। मात्र प्रतीक चिन्ह स्मृति पत्र देना सरकार के लिए दुभर हो गया है। जो 15 में लागू किया था, 2015 में गजट लागू किया था, उसको भी आज तक लागू नहीं किया। इस विषय पर हमारे बहुत से भूमिगत साथी और अन्य धारा वाले साथी आए हैं और विचार विमर्श कर रहे हैं। ऐसा होगा तो हम लोग कोर्ट का सहारा लेंगे कि सरकार कानून पास कर दिया, बजट निकाल दिया, फिर भी उसको लागू नहीं किया। हमको नहीं दे पेंशन, लेकिन हमको प्रशस्ति पत्र प्रत्येक दिन तो कम से कम दे। आज लोकनायक जयप्रकाश जी का जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं सभी जेपी के स्वतंत्रता सेनानी को धन्यवाद देता हूँ और लोकनायक जयप्रकाश जी के रास्ते पर चलने का सभी से आह्वान करता हूँ कि उनके बताए हुए मार्ग पर चले, क्योंकि जेपी अपने नाम का मुहताज नहीं था। उनको पूरे देश में लोग जानते थे। वो छात्र के बहुत बड़े नेता थे। 74 का आंदोलन में उन्होंने जनता के लिए, छात्र के लिए बहुतों ऐसा काम किए कि हम लोग उनको नमन करते हैं। और आज उसका जयंती मनाने का अम्बेडकर सेवा सदन में निर्णय लिया गया। इसलिए इस जेपी कमेटी के सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज भी इस लोकतंत्र के लिए प्रासंगिक हैं। जेपी की स्मृति, जेपी की यादें, जेपी का संपूर्ण क्रांति आज भी हम लोगों के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जब जब सत्ता में निरंकुशता आएगी तब तब जेपी याद आएंगे। चाहे ये भारतवर्ष में या दुनिया के किसी कोने में जब भी तानाशाह पैदा होगा, जेपी के स्वतंत्रता सेनानी उनका मुंह तोड़ जवाब हमेशा देते आए हैं और देते रहेंगे। सर, क्या लगता है जेपी का जो विचारधारा है वो अभी के दौर में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? प्रासंगिक है, मैंने कहा प्रासंगिक है लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र में तानाशाही को समाप्त करने के लिए, लोकतांत्रिक विचारों की स्थापना के लिए, संविधान प्रदत्त अधिकारों की रक्षा के लिए जो जेपी ने जो आह्वान किया था संपूर्ण क्रांति का, और आज के दिन में भी अगर कोई भी सत्ता में बैठी हुई सरकारें अगर ये सोचती है कि हम लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर देंगे तो ये नहीं बर्दाश्त करेगा। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जेपी कल भी प्रासंगिक थे, आज भी हैं और आने वाली सदियों जब तक दुनिया रहेगी तब तक जेपी याद किए जाएंगे और जेपी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में हमेशा लिखा जाएगा और लिया जाता रहेगा। लोकनायक जयप्रकाश जी के जन्म दिवस पर यह आयोजन हर वर्ष की तरह मनाया जा रहा है। हम लोग यहाँ अम्बेडकर सेवा सदन में सारे जेपी सेनानी जिले के कोने कोने से आकर इकट्ठा हुए हैं। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद साहब, मैं जेपी आंदोलन का भूमिगत आंदोलनकारी रहा हूँ। आज मैं इतना ही कहूँगा कि जैसा मेरे प्रहलाद भाई ने अभी कहा कि जयप्रकाश नारायण हर समय प्रासंगिक रहे हैं और अभी के समय में लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, जनता जो त्रस्त है महंगाई और भ्रष्टाचार से, इससे लड़ने के लिए फिर से एक नए जेपी की ज़रूरत है। क्योंकि जेपी ने ही नारा दिया था कि महंगी, बेकारी, भ्रष्टाचार, सत्ता ही है जिम्मेवार। तो सत्ता चाहे जिनकी भी हो, मैं किसी राजनीतिक दल को इसके लिए दोषी नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि जेपी ने जब आंदोलन शुरू किया था वह उस समय कोई राजनीतिक दल के समर्थक नहीं थे। वो केवल फांसीवादी शक्तियाँ और इस देश में तानाशाहों को परास्त कर एक नई शक्ति का उदय करना चाहते थे। बस मैं इतना कहूँगा कि आज जो भी सरकार केंद्र या राज्य की सरकार है वो सावधान हो जाए, वरना हमारे बीच से फिर एक नया जेपी पैदा होगा जो उनको सबक सिखाने का काम करेगा।